थर्सडे पे खास हलवा बनेगा हमारे लिए। यो हो चुका है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। 10 out of 10। स्मार्ट वॉच रेडी एंड लुक भी रेडी है। अगर आपको पसंद आए ये लुक कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझे ऐसे क्लीन शेव रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पर्सन जो सा है मोर बोल्ड, मोर एंथुसियास्टिक और मोर हैंडसम लगता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये लुक रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग मैंस फैशन। आज हम निकले हैं अपने साइकिलिंग जर्नी पे, तो देख सकते हैं। So we have covered 5 to 6 kilometers. So my partner is here. Say thumbs up and hi to our subscribers. So as you remember that this partner itself belongs to that journey where we have conquered the hills of Shimla, as you guys remember. So इनको introduce करता हूँ, Mr. Ravi। लगते हैं ना फौजी। So the more the guy is very younger, only 19-year-old. To do that, you need itself the very young and enthusiastic cyclist. So our next journey is from where? कहाँ करेगा हमारा अगला टूर बता दो। मनाली। So हो सकता है हम लद्दाख भी जाएं, पर अभी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि नेक्स्ट टूर जो सा आपको साइकिल पे हमारा मनाली मिलेगा। एंड दिस जर्नी इटसेल्फ डेडिकेट टू अवर एनवायरमेंट, प्रकृति, ताकि सेव द जर्नी, सेव द एनवायरमेंट। जो है ग्लोबलाइजेशन हो रही है, इनफैक्ट ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी। सो चलिए तो थोड़ा पानी ले लेते हैं अभी। वी हैव कवर ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर्स। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स मोहाली। सो दिस वन इज अनप्लान्ड ट्रिप ऑफ दिस साइक्लिंग टुडे। रवि इज गोइंग टू fill that particular water from that water cooler, RO water. The cyclist itself, you know that जहाँ भी जौन सा है RO वाटर्स हैं पेट्रोल पंप पे आप ले सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा। द फैसिलिटी ऑफ चंडीगढ़ इज़ प्रीटी फाइन। सो इंस्टेड ऑफ फ्यूल को जलाने से अच्छा, इंस्टेड ऑफ मेक योर सेल्फ पैडल। आज जौन सी है अपनी धनो जौन सी है थोड़ी गंदी पड़ी है, इसको वॉश करें। उनसे अभी वाटर लेते हैं। रवि, थैंक्स फॉर दिस वाटर भरने के लिए। सो आपका अभी क्या कहना है कि मतलब जो शिमला जर्नी आपने करी है, चंडीगढ़ से बहुत कम लोग हैं जो चंडीगढ़ टू शिमला गए थे। हमारा इंटरव्यू जो सा था वो पेंडिंग रह गया था। तो कुछ आप अपने व्यूज़ बताएं कि आपको कैसा लगा, रास्ते में कितनी हर्डल्स आई, कितनी परेशानियां आई, या फिर आप थके, या फिर आपको ऐसी थकावट महसूस हुई, क्या डाइट थी आपकी, रास्ते में आपने क्या क्या लिया, कैसे पैडलिंग करने का अनुभव रहा, नॉन स्टॉप आप चले 18 घंटे, कैसा रहा। नेक्स्ट आप 5-6 दिन तक थकावट आपको महसूस हुई, क्या आपने सोचा था कि आप इतना जा पाएंगे वन गो में। या मेरे क्वेश्चंस और सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन सुनेंगे कि क्या वन गो में कभी आपने सोचा था कि आप चंडीगढ़ टू शिमला वन गो में कर पाएंगे और रिटर्न आप 15 घंटे में वापस आएंगे और 18 घंटे जाएंगे। तो आप अपने कुछ व्यूज़ दीजिए शिमला जर्नी के बारे में। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहूँगा, इंस्पायर करिए पब्लिक को, पर्सनस को, यंग एंथुसियास्ट को या यंगस्टर्स को कि आप अब चंडीगढ़ टू मनाली कैसे साइकिलिंग करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं। प्लीज़ रवि, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप कुछ बताएं। साइकिलिंग की वैसे बात की जाए तो मैंने अपनी लाइफ में इतने टाइम की साइकिलिंग और इतना स्पेस जैसे कि 150 के आसपास है शिमला यहाँ से अगर देखा जाए, तो फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में इतनी दूर की साइकिलिंग की है। मेरे को
बिल्कुल भरोसा नहीं था कि इतने टाइम तक की साइकिलिंग कर पाएंगे नॉन स्टॉप, क्योंकि देखा जाए तो 40 किलोमीटर तक की भी मैंने शायद मुश्किल ही की है मैंने। Right. 15 किलोमीटर की साइकिलिंग एक नॉर्मल बात है। राइट तो वो फर्स्ट टाइम था, मेरे को भी भरोसा नहीं था कि इतने टाइम पे हो पाएगा, मगर हम बस एक भरोसा रखे ना, जैसे अपना हौसला नहीं टूटने दिया। हमने सोचा कि शिमला पहुंचना है तो पहुंचना चाहे जो भी हो। राइट तो उसका जो है देखा जाए, हमने जैसे हौसला रखा उसके हिसाब से हम पहुंचे भी। बाकी मुश्किल अगर देखी जाए तो कई बार बीच में मन किया कि रहने देते हैं आज, राइट कि यहीं से वापस हो जाते हैं। एक दो जगह पे हमने सोचा, मगर उसमें अच्छी बात क्या थी कि हम दोनों डिमोटिवेट नहीं होते। राइट अगर मैंने बोला कि सर बीच में से ही लौट चलते वापस बैक हो जाते हैं, ट्रू तो सर ने बोला कि कोई नहीं, कि देखते थोड़ा आगे और चलते हैं। ट्रू और जब अगर सर ने बोला तो उस टाइम फिर मैंने इनको मोटिवेट किया कि कोई नहीं, थोड़ी दूर रह रहा है, थोड़ी दूर और चलते हैं। राइट तो इससे क्या है, हमारे लिए एक आसान हो गया वहाँ तक पहुँचना। हम बराबर। दोनों का हौसला नहीं टूटा। अगर हम दोनों का ही हौसला टूट जाता कि हाँ के रहने दे, तो शायद मुश्किल होता। तो बराबर। अगर देखी जाए तो साइकिलिंग करते टाइम कई कई जगह पे रास्ता इतना ऊपर नीचे ढलान थी ना कि बीच बीच में हमको साइकिल से उतर के चलना पड़ता था। बराबर और जैसे कि जब बंदा थका होता है ना, तो चलना भी काफी मुश्किल हो जाता डिफिकल्ट है। होता है, क्योंकि आप हाँ, अपने बिल्कुल। लोड को भी खींच रहे हो। फॉर एग्जांपल आई एम बिल्कुल, 84 85, तो मैं अपने लोड को खींच रहा हूँ और साइकिल को भी खींच मगर रहा हूँ। उस टाइम मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब चल रहे थे ना हम, जैसे साइकिलिंग के बाद में अगर चलते थे ना, तो चलने का एक मेरे को जैसे कहते हैं ना कि जैसे कि मेहनत के बाद जैसे वर्कआउट वगैरह के बाद में स्ट्रेचिंग होती है, Right. एक नॉर्मली लेग की स्ट्रेचिंग कर रहे होते थे। राइट जब हम नॉर्मली चल रहे थे ना साइकिल से उतर के, तो वो एक हमारे लेग्स की स्ट्रेचिंग होती थी। और कई कई जगह पे इतनी हैवी चढ़ाई थी कि उस टाइम पे हम पैदल भी चलते थे। बराबर पैदल चलने के बाद ढलान कम होने पे, ये नहीं है कि ढलान के साइकिल पे चढ़ते थे तो बिल्कुल प्लेन ही हो रोड, बराबर प्लेन नहीं, बस थोड़ी सी ढलान होती थी नॉर्मल, तुरंत हम साइकिलिंग कर देते थे स्टार्टिंग। बराबर। तो तो काफी अभी अच्छा खासा रहा। यस यस, तो अब आप यंगस्टर्स को या यंग एंथुसियास्ट यंग साइक्लिस्ट को क्या एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगे डेली रूटीन में? मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि साइकिलिंग अपनी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा बेटर है। राइट जैसे कि नॉर्मली हम ट्रेनिंग करते हैं जिम में जाके, तो साइकिलिंग तो अपनी रूटीन के लिए सबसे सही है। राइट जैसे कुछ अपने जैसे बंदे होते हैं, जैसे कि उनको वेट कम करना है, वेट लॉस करना है, तो उनको सबसे मेन मैं यही कहना चाहूँगा, डाइट और पहला वर्कआउट अपना कि साइकिलिंग करो। और जब भी सुबह आप साइकिलिंग करते हो, कार्डियो जो भी एक्सरसाइज करते हो, ब्लैक कॉफ़ी पियो और साइकिलिंग करो। और ऑयली चीज़ें राइट जैसे फ्राई चीज़ें, जो भी नूडल्स वगैरह, जो भी A to Z अपनी फ्राई चीज़ें होते हैं, उनको बंद कर दो। और आपको अगर महीने के अंदर फर्क नहीं दिखता तो Right. गारंटी देता हूँ मैं। सो मैं आपको महीने के आपको अंदर अभी गारंटी दी एक जाएगी। चीज़ और बताना चाहूँगा कि रवि इज़ ऑल्सो फिटनेस ट्रेनर एंड ही इटसेल्फ मेक्स अ शेड्यूल फॉर यंग पीपल्स और या फैटी पीपल्स या ओबेस पीपल्स। तो अगर आपको एक्सरसाइज के बारे में कुछ भी पूछना है या फिटनेस प्लान्स लेने हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में रवि की ईमेल आईडी या फिर नंबर दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्राई सिटी ओनली फिजिकली एक्सरसाइज करवा सकते हैं रवि, मोहाली, चंडीगढ़ एंड पंचकुला। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वीडियो कॉलिंग पे, तो वो शेड्यूल्स एंड प्रोग्राम्स भी रवि के पास अवेलेबल है। वन अदर थिंग रवि, आप जौन सा है अभी नेक्स्ट ट्रिप के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, जो कि चंडीगढ़ से मनाली HP होने वाला है? ये उससे डबल टारगेट, ऑलमोस्ट 125 150 से ऑलमोस्ट डबल 300 325 किलोमीटर। तो अभी आपकी क्या तैयारियां हैं रवि? तैयारी तो कुछ नहीं है, बस ये है कि एक्साइटमेंट है, मतलब जैसे जानने की एक्साइटमेंट है, बस बराबर है। जल्दी है कि कब अपना जैसे कि टाइम आएगा जब हमको मनाली जाना है। राइट देखा जाए तो कई बार क्या करते हैं हम कि जैसे कुछ बंदों को दूर ट्रिप पे जाना होता है या कोई भी काम करना होता है, तो पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं। राइट जो कि वो मैं आपको बता दूं, ना तो हम मनाली शिमला गए थे, उस टाइम भी हमने ये भी नहीं कि एक दिन की प्रैक्टिस नहीं की। राइट सर ने बेशक कर ली हो, मगर मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की। राइट और जब हम मनाली जा रहे हैं तो उस टाइम भी हमारी कोई प्रैक्टिस नहीं है। मैं Right. आपको एक अपना सिस्टम बता दूंगी, जैसे कि मेरे पास ना तो कोई बैग वगैरह है, तो मेरी जो Right. जॉब पे जाता हूँ Right. ट्रेनिंग वगैरह कराने, तो मेरे को साइकिल भी जाना होता है। राइट ड्यू टू फिटनेस रवि चाहे तो बाइक या गाड़ी ले सकते हैं, पर ड्यू टू फिटनेस वो नहीं लेते हैं। ओके, उसके अलावा साइकिल से तो ये है कि मेरी तो जैसे प्रैक्टिस देखी जाए तो प्रैक्टिस मेरी रेगुलर ही होती है, 10 से 11 किलोमीटर रेगुलर मेरा आना जाना साइकिल से होता है। तो Right. मेरे को प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है। राइट तो इस वजह से अगर हम मनाली जाएंगे तो कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई कुछ नहीं है। ओके। और हमारा मेन एजेंडा क्या रहेगा? ये जो ट्रिप है वो डेडिकेटेड रहेगा रवि नेचर को, प्रकृति को, ताकि हम लोगों को इंस्पायर कर सकें। आपका क्या विचार है इस पर? बिल्कुल, जितनी हम ये कि अपने व्हीकल्स जैसे कि कार होगी, बाइक हो गए,
या अपने कुछ भी मतलब जैसे कि वो अपने इलेक्ट्रिक सिस्टम से रिलेटेड है। जैसे अभी हम पेट्रोल पंप पे खड़े हैं तो ये फ्यूल जो सा नेचुरल रिसोर्स है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल। और हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए अभी से आप कोशिश करें, आदत डालें, घर पे एटलीस्ट 1 या 2 साइकिल्स रखें जो छोटा डिस्टेंस है कम्यूट करने का, 5, 10, 15 किलोमीटर्स का, आप वो डेली कवर कर सकते हैं। आप कुछ और भी बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर ये कि हम साइकिलिंग वगैरह करते हो तो उससे अपना ही फायदा है। राइट। अगर आप जिम जाते हो, अगर जिम जाने से अच्छा अगर आप जैसे कि सोच रहे हो कि फिटनेस रहना है या अपने फिटनेस पे फोकस करना है, तो उसमें मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप सारी चीज़ छोड़ो, जिम जाना ही बंद कर दो। राइट। उसकी मेन चीज़ क्या है कि अगर आपको अपने बॉडी के अंदर एनर्जी वगैरह चाहिए, एनर्जी जैसे कि फिटनेस रखना है, तो आप जितने भी काम जैसे कि ऑफिस जाना होता है, हाँ मैं ये नहीं कहता कि आप कार वगैरह को यूज़ मत करो, अपने व्हीकल्स को यूज़ मत करो, मगर यूज़ जब करो जब ज़्यादा ही ज़्यादा इमरजेंसी हो। जैसे ऑफिस जाना होता है, ऑफिस आप पैदल तो जा नहीं सकते, ना ही साइकिल से जा सकते। हाँ मगर आपका जैसे कि कुछ किलोमीटर, जैसे 5 से 6 किलोमीटर दूर ऑफिस है, तो आप साइकिल से भी जा सकते हो। और जैसे घर पे जितने भी अपने काम हो गए, अपने काम को खुद करो। बराबर। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे घर में नौकर वगैरह होते हैं, तो हम उनसे सारा काम कराते हैं अपना। तो सही यही रहेगा कि आप अपना काम खुद करो, साइकिलिंग करो। तो अगर आप अपने काम को खुद ही कर लोगे ना, तो उससे ही आप अपनी बॉडी के अंदर फर्क देख सकते हो महीने के अंदर। बराबर। क्योंकि जो हम खुद काम औरों से करा रहे होते हैं ना, खुद का काम, उससे भी हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा आलस आता है, वीकनेस महसूस है, मतलब जैसे बहुत ही ज़्यादा आलस आ जाता है बॉडी के अंदर। तो आप अपना खुद का काम खुद करो और साइकिलिंग करना स्टार्ट कर दो, महीने के अंदर आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। Thank you, Ravi, for joining us in this vlog. Thanks for inspiring all the people, all the subscribers to our age groups, any age group I can say. And I must say that someone who would like to join us for the Chandigarh to Manali tour, they are welcome. And I request again to my subscriber that make a tour of cycle every day and just purchase and buy some cycles for your family and friends and children, etc. So, namaste, sat sri akal, mashallah, see you, Khuda Hafiz, Jai Hind. Thank you. Salam, Sat Shri Akal. We are just at Dining Palace. Ravi के साथ में अभी वेट कर रहे हैं डिनर की अपनी साइकिलिंग टूर पे निकल गए। साइकिलिंग ऑलमोस्ट हमने 2 से 3 किलोमीटर से कर दी और ऑलमोस्ट 400+ कैलोरीज बर्न कर रहे हैं।